सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत, जिसका पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता है, इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। इस पाठ में एक छोटी बच्ची सबसे छोटे होने की कल्पना करती है, अर्थात वो बड़ा नहीं होना चाहती। बड़ा क्यों नहीं होना चाहती, वो हमने कविता की व्याख्या के दौरान पढ़ा कि बड़ा होने पर माँ का जो प्यार हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए छोटे होने की कल्पना की गई है। इसी कड़ी में आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझें। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की बात क्यों की गई। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि सबसे छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि बड़े हो जाने पर माँ का प्यार नहीं मिलता है, इसलिए एक छोटी बच्ची छोटे होने की कल्पना कर रही है। देखिए, सबसे छोटे होने से बच्चे को एक तो माँ का पूरा प्यार मिलता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसका ध्यान नहीं रखती, वो सोचती है वो खुद अपना ध्यान रखेगा। तो छोटी बच्ची अपनी माँ का पूरा प्यार पाने की दृष्टि से छोटे बना रहना चाहती है, क्योंकि वह चिंता रहित तो निर्भय रहती है माँ की आंचल की छाया, और बड़े होने पर अनेक प्रकार की चिंताओं से घिर जाते हैं। सारा काम खुद को करना पड़ता है, माँ उसका कुछ काम नहीं करती, इसलिए वह छोटे बने रहना चाहिए। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूं में क्यों कहा गया है। क्या तुम भी छोटे बने रहना पसंद करोगे। बड़े हो जाने पर बच्चे को माँ का स्नेह कम मिलता है, ज्यादा स्नेह माँ छोटे बच्चे को देती है, इसलिए इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि उसे माँ का स्नेह नहीं मिले, इसलिए वह माँ के स्नेह से वंचित न हो जाए, इसलिए बड़ा नहीं होना चाहती, इसलिए वह हमेशा छोटी बने रहना चाहती है। और हम भी छोटे बने रहना चाहते हैं ताकि माँ का स्नेह हमको बराबर मिलता रहे। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखिए, ये वही बात है कि जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो माँ उसका हाथ पकड़कर सदा उसके साथ नहीं फिरती, क्योंकि वह स्वयं घूमने लायक हो जाता है। देखिए, बड़े हो जाने पर माँ पहले की तरह बच्चे का हाथ पकड़कर दिन रात उसके साथ नहीं फिरती। छोटे बच्चे को तो चलना नहीं आता है, इसलिए उसके हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाती है। बड़े हो जाने पर माँ सोचती है कि अब तो स्वयं ये बच्चा घूमने फिरने लायक हो गया है। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई है। देखिए, छुटपन से मतलब कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो वो माँ के नजदीक रहता है ज्यादा। उसमें इस कविता में क्या क्या स्थितियां आई देखिए। माँ की गोदी में सोना, एक तो छोटा बच्चा माँ की गोदी में सोता है तो उसका आनंद लेता है। माँ का आंचल पकड़ कर चलना, माँ का धोती या साड़ी का जो पल्लू है उसको पकड़ करके चलना। कभी माँ का हाथ नहीं छोड़ना, हमेशा माँ का हाथ पकड़े रहना, हाथ नहीं छोड़ना, यानी कि हर समय माँ के साथ रहना। आंचल की छाया में निश्चित और निडर होकर छिपे रहने की इच्छा, और इतनी बड़ी न होने की इच्छा कि माँ का साथ छूट जाए। अर्थात इसमें बचपन में वह माँ के बिल्कुल करीब रहता है, हमेशा माँ के करीब रहता, माँ से दूर नहीं जाना चाहता। तो इसे में एक छोटी बालिका वो अपनी यही इच्छा रखती है कि हे माँ, मैं इतनी बड़ी न हूं कि तेरा साथ छूट जाए। वह हमेशा अपने माँ के साथ बनी रहना चाहती है। तो ये प्रश्नों को आप सबको गहरे कार्य में भी करना है,
करना है। धन्यवाद।